परांचिखाणी वितृण स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रतिगात्मानमेक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। मंत्र का सामान्य अर्थ लगभग हो गया है। स्वयं वो हो, यह स्पष्ट बता रहा है। यहाँ स्वयंभू ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया था, अब इनको अंतर्मुख कर रहा था। वो करना क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसी स्वयंभू के शरण में जाना पड़ेगा। ईश्वर प्रणिधान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इनको अंतर्मुख करने का। इसलिए योग सूत्रकार 3 बार ईश्वर प्रणिधान को बोला है, 3 बार। समाधि पाद में 1 बार, साधना पाद में 1 बार, विभूति पाद में 1 बार। क्रियायोग का अंग रूपेण भी कह दिया, नियमों का अंग रूपेण भी कह दिया, और समाधि का भी मुख्य साधनों में गिनती कर दिया। कहने व्यक्ति समाधि पाना चाहता है तो ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। अष्टांग योग का संपादन करना है तो ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। क्रिया योग के माध्यम से भी आज्ञा बढ़ना है तो भी ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। एक दूसरी बात, स्वयं भवति स्वयंभू, आप स्वयं हो गए हो बहिर्मुख, और आपका स्वयं ही अंतर्मुख होना पड़ेगा। कितना सृष्टवा तदनुप्राविशत हुआ था। एको बहुश्याम प्रजा किसने संकल्प किया? आत्मा ने किया था, और बहुत भाव को प्राप्त होकर के उसके अंदर प्रवेश कर गया। अन्य जीवे ने आत्मना नाम रूप व्याकरवाणी करके नाम रूप व्याकरण किया, और उस नाम रूप की भोग में लग गया, अतः बहिर्मुख हो गया। यह स्वयं हम अपने आप को हिंसित कर चुके हैं। स्वयंभू से स्वयं अपनी जीवात्मा को भी ले सकते हैं। हम अपने आप को हिंसित कर रहे हैं। ये गीता भी कहेंगे ना, आत्मैव बंधु आत्मैव रिपुः। हम अपने शत्रु स्वयं हैं और हम अपने मित्र भी स्वयं हैं, ये कहेंगे गीता जी में। तो हम स्वयं ही बहिर्मुख हुए हैं, तो हम अपने शत्रु हम स्वयं हो गए। जब तक बहिर्मुख रहेंगे तब तक हम अपने शत्रु हैं, और जब अंतर्मुख हो जाएंगे तब समझो हम अपने मित्र हो गए। इस स्वयंभू शब्द से लक्षित कर रहे हैं। अतः परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए बहिर्मुख होकर बाहर ही देखता रहता है, अंतरात्मा को देखता नहीं है। यह परांग पश्यति का शब्द से लक्षित कर रहे हैं। वह ईश्वर प्रणिधान तब होगा जब आप प्रत्याहार करो। इस स्वभाव से मजबूरी में क्या कर रहे हैं? परांग पश्यति। तो अंतर पश्यति कब होएगा? जब हम प्रत्याहार अनुष्ठान करेंगे। आसन कर दिया, यम नियम आसन प्राणायाम, और सीधा ध्यान में चला जाते हैं तो गड़बड़ है। प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास के बिना वास्तव में अंतर्मुख हो नहीं सकते। इसे परांग पश्यति शब्द संकेत करता है ईश्वर प्रणिधान में सफलता पूर्वक होना है तो प्रत्याहार का अभ्यास जरूरी है। और कश्चित धीर शब्द बताता है ईश्वर, जीव और ईश्वर का आध्यासिक भेद था। इस आध्यासिक भेदात्मक दुख और से कारणभूत अविद्या, इन दोनों को दुख रूप जान करके ही जो विरक्त हो जाता है वही अंतर्मुख हो पाता है। मैंने प्रत्याहार तब सफल होगा जब आप अत्यंत विवेकवान हो जाएंगे। इसे कश्चित धी रहा। ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रत्याहार की जरूरत है, और प्रत्याहार करने के लिए विवेक जरूरत है। विवेक क्या है? यह निश्चय कि जीव ईश्वर आदि का जो आध्यात्मिक भेद दिखाई दे रहा है वह भेद दुखात्मक है, और इसका कारण अविद्या भी दुखात्मक है। इस प्रकार से मैं दोष दर्शन करते हुए विवेक पूर्वक इनसे विरक्त हो जाएंगे जब तक प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार होने पर ईश्वर प्रदान होगा। जब ईश्वर प्रदान होगा तो आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन्तम, मोक्ष की इच्छा तीव्र होगी तो आप अपने इंद्रियों को समेट लोगे तो प्रत्यगात्मन में स्वरूपानुभूति हो जाएगी। यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समस्या क्या? हम लोगों के सामने प्रतिबंध बैठा हुआ है, और उस प्रतिबंध के कारण इन सब को जानना जरूरी है।
नहीं जानोगे तो धक्का खाते फिरते रहोगे, यही होगा। जैसे हम लोग स्कूटर के दृष्टांत से समझाया करते हैं, या मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है। अब क्या देखते हैं, अचानक गाड़ी रुक गई, आप क्या करोगे? खड़ा करोगे गाड़ी को, खड़ा करके 2-4 बार किक मारोगे, देखोगे चलेगा कि नहीं, नहीं चला। फिर उसके अंदर होता है स्टार्टर, उसको निकालोगे, रगड़ फगड़ करोगे, फिर उसको डालोगे, फिर मारोगे लात उस, तब भी नहीं चलेगा। इधर झुका दिया, उधर झुका देता, इधर झुका देता कि पेट्रोल इधर आ जाए, पेट्रोल उधर चला जाए। नहीं, बहुत करता है सर्कस। इन करने के बाद जब नहीं होता है तो क्या करेगा? कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, प्रतिबंधक क्या है, क्यों नहीं चालू हो रहा है। जब अक्ल फेल हो जाता है तो धक्का मार के ले जाता है नहीं? जो मैकेनिक है और रिपेयरिंग करने वाला जो डॉक्टर है उसके पास ले जाएगा, भैया तू ही देख इसमें क्या प्रतिबंधक, क्यों नहीं चालू हो रहा। इसी तरह से यह शरीर जो है और मन बुद्धि इंद्रियां चलती रहती है जब तक बढ़िया, तब तक आपको होश नहीं रहता है, भैया नहीं। जब कोई ना कोई पुर्जा बिगड़ने लगता है तब समझ में आती क्या हो गया, गड़बड़, क्यों ऐसा हो गया। हाँ, प्रतिबंधक ढूंढो, उसे कारण ढूंढो, नहीं समझ में आएगी तो धक्का खाते संसार में मर जाएगा आदमी, जब तक किसी गुरु के पास नहीं पहुंचेगा। इसमें मैकेनिक है ठीक करने वाला, और यहाँ जो संसार से आपको बचाकर सही रास्ते पर ले जाके ठीक करने वाला इस गाड़ी को कौन है? गुरु ही होता है। इसलिए जब तक गुरु के पास नहीं जाएगा तब तक उसे कल्याण नहीं होता। और वही असली प्रतिबंधक बताएगा आपको। वो प्रतिबंधक की यहाँ इस मंत्र से समझा रहे श्रुति, प्रतिबंधक और कुछ नहीं, आपकी बहिर्मुखता। ये जो बहिर्मुखता है यही सबको दुखी कर रखा है। और बहिर्मुखता का पीछे कारण क्या है? अपना अज्ञान। और अपने अज्ञान को जानने वाले तो कोई कोई होते हैं। इसी अनादि अविद्या है ये। आंध्रिकार सबसे पहला पंक्ति शुरू में लिख रहे कि देखो, अनादि अविद्या प्रतिबंध, अनादि अविद्या है। इतने समय से अंदर छिपा पड़ा है ना, आपको वह पहचान में नहीं आ रहा है, और उसको पहचाने बिना यहां से उद्धार तो होने वाला नहीं। तो भाष्यकार कहते देखो, परांची ने पराग अंचंति गच्छन्ति थी। परांची जो बाहरी जाने के स्वभाव वाले हैं उनको क्या कहते हैं? परांची। बाहर दौड़ते रहने के स्वभाव वाले जो होते हैं उनको परांची कहते हैं, बहिर्मुखी। खानी, ख मैंने आकाश, आकाश से लक्षित हो गया श्रोत इंद्रिय। इन बहुवचन क्यों प्रयोग कर दिया? अरे उससे उपलक्षित होता है सारी इंद्रियां, इसके तद उपलक्षितानि श्रोत्रादि इंद्रियाणि खानी तुच्यन्ते। उससे उपलक्षित क्या है? श्रोत्रादि सारी इंद्रियां हैं, उनको खानी से खो दिया गया है। तानि परांचीयेव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। और वे जो है परांचीयेव, वे बहिर्मुख ही होते हुए दौड़ते रहते। किस लिए? शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने के लिए निरंतर प्रवृत्त होते रहते। आप यहाँ सो भी जाते हो तो भी चुप बैठना नहीं चाहते। वो कहते चलो इसी के संस्कार हम ऐसा, मन क्या करता है डुप्लीकेट इंद्रियां बना लेता है। अब ये इंद्रियां तो सो गए ना बेचारा, क्या करेगा? इन इंद्रियों से तो देख नहीं सकता, इन इंद्रियों से सुन नहीं सकता। जो जागृत काल स्थूल शरीर का इंद्रियां हैं ये काम करेंगे क्या स्वप्न में? नहीं। अब ये सब सो गए तो मन सोचता क्या करे, ये तो सब चुप पड़ गए, थक गए हैं। अब वह अपना डुप्लीकेट इंद्रिया बना लेता है और उससे देखना शुरू कर देता है। इतना शैतान है, चुप बैठना चाहता ही नहीं एक मिनट भी। इसे कहते निरंतर प्रवृत्त होते रहता है। यस्मादेव स्वाभाविक हिंसितवान हनन कृतवान इत्यर्थ। जिसलिए ऐसा है, इस प्रकार स्वाभाविक रूप में दौड़ने वाले इन लोगों को एक तरह से मानो हिंसित कर दिया। हिंसितवान हनन कृतवान, किसने इसका हनन ही कर दिया मान लो। कौन कर दिया? कौन किया? को असो स्वयं वो परमेश्वर।
स्वयं भू। कौन है वो स्वयं भू? परमेश्वर है। और कौन है वो परमेश्वर? स्वयं है, कोई दूसरा थोड़ी। कहीं परमेश्वर बाहर कहीं बैठा नहीं है, आप ही हैं खुद। स्वतंत्रो भवति सर्वदा न परतंत्र। स्वतंत्र है, इसलिए व्याकरण में सूत्रकार क्या बना दिया पढ़े ने? स्वतंत्र कर्ता। ये कर्ता ही स्वतंत्र होता है, यही गड़बड़ करता है। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इसके हाथ में है, सब उल्टा पुल्टा करते रहता है। न परतंत्र, ये कभी परतंत्र नहीं। परतंत्रता एक दिखावट ही है बाहर से, सच्चाई में सब अपने मन की करते हैं। कभी कभी मजबूरी में दूसरे से भी ऐसी बात करेंगे ना, वो हाँ कर ही देगा, क्या करे, मजबूर कर देगा उसको। अब अगला हाँ कर ही दिया तो कहेंगे ना आपने कहा था ना, फिर बाद उनके उल्टे पर चढ़ जाएंगे। आपने तो हाँ करा था, मतलब अपना निकालना था और उसको हाँ करवा लिया और फिर उल्टा जब बिगड़ गया तो आपने कहा था। बताओ, दुनिया ऐसी है चालाक। यही चालाकी से आदमी आज तक मुक्त नहीं हो पाया, चक्कर में पड़ा है, अज्ञान के चक्कर में पड़ा। इसे कहते हैं कि भाई देखो ये परतंत्र कभी नहीं होता। तस्मात, इसी वजह से क्या है, स्वतंत्र होने के नाते अपने मन माने भागते रहते हैं बाहर। तस्मात परांग मैंने पराग रूपान अनात्मभूतान शब्दादीन पश्यति उपलब्धे उपलब्धा। जान के भाषा क्या कहते हैं? परमेश्वर उपलब्ध है क्या? आगे क्या कह दिए? इसलिए उपलब्धा जोड़ दिए। कौन भाग रहा है? इसीलिए यह जो उपलब्ध है, जो स्वयं है, स्वतंत्र है, सब कुछ होने के कारण यह किसी का सुनता नहीं और हमेशा बाहर भागता रहता है। और उन परांग, कौन परांग है? वो कहते जो परान रूपान बाह्य वस्तु। क्या है बाह्य वस्तु? जो अनात्मभूत है, शब्द आदि है, उनको ही उपलब्ध करता है या उपलब्धा जीवात्मा। जब उपलब्ध कर लगता है शब्द आदि विषयों को, भूल जाता है मैं परमेश्वर हो, पूर्ण स्वतंत्र हो और दुखी सुखी हो जाता है विषयाधीन होकर के। नांतरात्मन नांतरात्मान इत्यर्थ। अंतरात्मन प्रयोग कर दिया मंत्र में, उसका अंतरात्मानम न पश्यति, ऐसा नहीं। संबोधन नहीं है ना, हे आत्मन हे अंतरात्मन, ऐसा संबोधन नहीं समझना। इसलिए भाष्यकार करते हैं ये अंतरात्मा शब्द अर्थ है आत्मानम अंतरात्मानम न पश्यति। किंतु इसलिए ये लोग इस अंतरात्मा को, जो अंतरतम आत्मा है, उस आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह आत्मा शब्द का श्लोक भी देंगे भाष्यकार अर्थ बताने के लिए। एवं स्वभावी अपि सती, ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी, ऐसे स्वभाव वाला होने के बावजूद लोकस्य, किसका है स्वभाव? आम आदमी का, सबका नहीं। बुद्धिमान का ऐसा स्वभाव थोड़ी है। इसलिए लोकस्य एवं स्वभाव अपि सती, लोक का, आम अज्ञानी सामान्य जीवों का ऐसा स्वभाव होने के बावजूद भी कश्चित, कोई कोई ऐसा होता है। दृष्टान देते नद्या प्रतिस्रोत प्रवर्तनमिव, जिस प्रकार से नदी में प्रतिस्रोत तैरने के समान, जैसे होते हैं ना, आर पार कर रहे हैं गंगा जी, तैर देंगे। कई लौंडे होते, लड़के होते, आर पार तैर जाते। पार करना आसान नहीं होता, और पार करना नहीं, ये तो और भाष्यकार करे उल्टा स्रोत चढ़ जाना आसान नहीं। क्या जो स्रोत को काट के पार करना ही कठिन है, उल्टा स्रोत चढ़ना कैसे हो पाएगा आदमी से? वे गंगा ऐसी भयंकर स्रोत हो, बहुत तेज धार हो, वहां पर वो भी जहां सीधे धार चलता भी नहीं, तगड़ा राम झूले का नीचे लोग आर पार कर जाते हैं, आर पार करते हैं। लेकिन उल्टा स्रोत चलना, ये तो कोई माई कलाली कर पाएगा, सब थोड़ी कर सकते। आर पार करना ही सबके बस की बात नहीं है। यहां से तैरते हालत खराब हो जाते, वापस लौट जाते, आर पार कहां करेगा कोई? आर पार करने वाले भी कम, और उनमें से भी इसीलिए प्रतिस्रोत चलने वाले और कम है।
यथा उसी प्रकार से। एक बार कुछ विदेशी थे, एक मोटर बोट होता है जैसे यहाँ पर चलता है, बढ़िया मोटर वाला, बहुत जबरदस्त वाला था। वो लोग चले कहाँ? प्रतिस्रोत चले, कलकत्ता से, गंगा सागर से गंगा जी पर चलते 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 आए। एक महात्मा को बड़ा गुस्सा आया, हमारी गंगा मैया के ऊपर उल्टा चढ़ाई चढ़ रहा है। इलाहाबाद में उसने मंत्र मार दिया। मंत्र मार दे तो वो नौका घूम रहा वहीं पे, आगे नहीं जा रहा। आप परेशान हो गए विदेशी। अब दूसरा मंगाया, वो मोटर उसकी खींचने की कोशिश की, जितना भी करा कुछ नहीं, ना आगे जा रहा है, पीछे जा रहा, वही लटका हवा में खड़ा है। जब 4-5 दिन के उसने पता लगाने लगा, महाराज क्या करना है, सब लोगों से पूछने लगा, पंडा से, सबसे, भाई कुछ को बताओ क्या कर, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो लोग पंडों ने एक महात्मा को जानते थे जो वहां बैठता था हमेशा और कुछ जपता था। उनको संशय हुआ वो महात्मा कुछ दिनों से ज्यादा समय बैठ रहा है, उससे वही हो सकता कुछ मंत्र तंत्र किया। तो लोगों ने उस विदेशियों को ले गया तो माफी मांगी उन लोगों ने, भाई जो हो गया, हमने ऐसे कोई अपमान करना नहीं थे, जोश थी, देखते हैं क्यों नहीं हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत मार पाए तो उसने उन विदेशियों से बोला नहीं, हवन करना पड़ेगा, गंगा में का पूजा करना पड़ेगा, पाठ करो, ये करो, दुनिया भर बोला, और सब कराने के बाद उसने मंत्र छोड़ा। लेकिन तब भी क्या है, आगे आगे सब पार करके चले गए वो देवप्रयाग तक। देवप्रयाग से आगे तक गाड़ी चढ़ी, ऐसा भयंकर है ना वो पानी, इधर से अलखनंदा आते फेंक देता है, कुछ भी कोशिश करो, हार मान के चले गए। तो प्रतिस्रोत में तो समझते ना, टीरी बांधता ना, ये बांध तो कुछ भी नहीं था। तो इतना फोर्स पानी आ रहा होगा धड़ाल से एकदम, कहाँ चल पाता हो, चल नहीं। जबकि मोटर बोट लगा, आदमी तैरेगा तो कहाँ, इतने ताकत वाले मोटरों को लगा करके चढ़ा नहीं पाए, तो प्रतिशत आदमी कैसे जाएगा। जिस प्रकार से नद्या प्रतिश्रोत्र प्रवर्तनमिव कश्चित धीर धीमान विवेकी, ऐसा जो धीमान विवेकी है, कोई कोई होता है जो हिम्मत करता है अंतर्मुख होने को, अपनी बहिर्मुखता को समाप्त करके अंतर्मुख होने की भी हिम्मत किसी को नहीं। आसान नहीं अंतर्मुख होना, बैठ के 5 मिनट बैठा नहीं फिर आंख खोल देगा, बैठ नहीं सकता। कितने देर बैठता है आदमी, या तो मन मनोराज्य में चला गया तो उसे पता भी नहीं, हम आंख बंद करके बैठे, हो से नहीं रहता, किसी दुनिया में चला गया। और आंख खुले हुए रहते हुए अंतर्मुख रहना कितना कठिन काम होगा। आंख खुला है, आदमी जा रहा है आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर ये छोटे मारे जी में आंख खुले बैठे हुए हैं, पता ही नहीं कोई आया गया आया गया, अलग स्थिति। मनोराज्य भी नहीं, ब्राह्मी चिंतन ब्रह्मस्वरूप अत्यंत कठिन। आंख खुला हो और सामने दृश्य न दिखाई दे, उसको इंद्रियों का विषय संबंध है लेकिन विषय ग्रहण नहीं हो रहा है, तो मन इंद्रिय से संबंध नहीं कर रहा है, मन अपने स्वर पे प्रतिष्ठित हो गया। कितनी बड़ी कठिन स्थिति है। सहज समाधि उसी को कहते हैं, कान खुला है, सब इंद्रिया खुले हैं, विषय संबंध होने के बावजूद विषयों का कोई ज्ञान नहीं, उसको कहते कश्चित धीर धीमान विवेकी। वह प्रत्येगात्मा प्रत्यक्ष सब आत्मा चित प्रत्येगात्मा, प्रत्येक होता हुआ आत्मा है, इसलिए इसका नाम प्रत्येगात्मा। इसका नाम प्रत्येक क्यों पड़ा, कहते प्रतीचि एव आत्मशब्द रूढ़ो लोके, कि आत्यंतिक समीप सामीप्यता, अंतर अंदर प्रति मने जो बाह्य है उसके में उल्टा विपरीत, प्रति विपरीतम अंचति इति प्रत्यक, जैसे परा अंचति थे परांची, जैसे प्रति अंचति थे प्रत्यक, भीतर की ओर उल्टा जा रहा, पहले बाहर गया और पहले बाहर से उसका नाम पराग था और अब प्रत्यक हो गया। और ये प्रत्येक शब्द को में, प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ में ही आत्मा शब्द भी रूढ़ है। प्रतीचि एवं आत्म शब्दों
रूढ़ो लोके नान्यस्मिन, अन्य अर्थ में आत्मा शब्द रूढ़ ही नहीं है कहते भाष्यकार। आत्मा शब्द का जो रूढ़ी है, रूढ़ किसमें है? आत्मा शब्द प्रतीची अर्थ में, जो अंतर्मुख होकर अंतरतम वस्तु है। प्रत्यय प्रति अंचती प्रत्यक, प्रतीक का अर्थ होता है किससे पहले उल्टा कहीं गया होगा उसके उल्टे का नाम प्रति होता है। मैंने पहले कहा था वो पराग था, पराग विपरीत प्रति अंचती प्रत्यक। इसलिए अथवा आप विपसर्ग लेंगे उपाधिम, उपाधिम प्रति अंचति इति प्रत्यक्ष। उपाधि, उपाधि के प्रति जो व्याप्त होकर रहा है उसका नाम प्रत्यक्ष। प्रत्येक उपाधि में व्याप्त होकर जो दिखाई दे रहा है, अंचति गच्छति व्याप्नोति इति प्रत्यक्ष। प्रत्येक उपाधि को व्याप्त कर रहने वाला चेतन तत्व का नाम प्रत्यक्ष है। ये दो में से एक अर्थ लिया जाता है। इसलिए प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ में आत्म शब्द रूढ़ होने से प्रत्येक और आत्म दोनों पर्यायवाची है। इसलिए प्रत्यक्ष असौ आत्मा चैती प्रत्येगात्मा कह दिया। जो प्रत्येक होता हुआ, सर्वव्यापक होता हुआ, सर्व अंतर्यामी होता हुआ, सदा ही अंतरतम होता हुआ जो आत्मा है उसका नाम प्रत्येगात्मा है। और व्युत्पत्ति पक्ष में चार धातुओं से आत्मा शब्द की सिद्धि हो सकती है। उन चारों धातुओं का अर्थ घटा के देखोगे ना तो भी आत्मा शब्द का अर्थ यही निकलेगा जो बताया गया। व्युत्पत्ति पक्ष भी तत्रैव आत्म शब्द वर्तते है। व्युत्पत्ति पक्ष से विचार करके देखेंगे तो इसी अर्थ में आत्मा शब्द का वृत्ति देखा गया है। कहते व्युत्पत्ति पक्ष में क्या है, क्या हो सकता है? कहते श्लोक से सुन लो। श्लोक में चारों धातु बता दिया है। लिंग पुराण प्रथम सर्ग 70वां अध्याय 196 श्लोक है, 96 का श्लोक है। 170-96 लिंग पुराण का। अलग पुराणों में, कई पुराण में है, लिंग पुराण का नंबर बता दिया। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास संततो भावस तस्मादात्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति पहला धातु ले लिया, आप व्याप्त आंध्री में दिया है, आप व्याप्त पूर्व पृष्ठ अंतिम पंक्ति। आप व्याप्त विधि धात्वर्थानुसार है, व्यापक आत्म शब्दार्थ। पहला धातु आप व्याप्त है, जिसको श्लोक में संकेत कर दिया यच्च आपनोति, जो सकल उपाधियों को व्याप्त कर लिया है, इसलिए उस आत्मा का, उसका नाम आत्मा पड़ गया, व्यापक होने से आत्मा। यह आप प्राप्त नहीं लेना, आप व्याप्त है। प्राप्ति अर्थ वाला नहीं लेना है, व्याप्ति अर्थ वाला धातु को लेना। यदा दत्ते और आंग उपसर्ग दा धातु, दा दाना दानयोः, आंग उपसर्ग अर्थ बदल जाता है, संहरण करना होता है। यदि आनगिरी यत मने यस्मात् आदत्ते संहरति स्वात्मनियो सर्वमिति जगद उपादानम लभ्यते। आनगिरी में दिया है यत मने यस्मात् अर्थ लेना, यत शब्द का, और आदत्ते का अर्थ करते संहरति, आंग उपसर्ग दा धातु का अर्थ कर देते यहां संहरण करना। यही तो होता है। आप भी क्या करते हैं? आदान करो, आदान करो मैंने पकड़ो, हाथ से पकड़ो। हाथ का काम है पकड़ना, अपने अंदर समेटना, और दान देना मैंने हाथ से दे देना, छोड़ना। दानम देना, हाथ से छोड़ दे रहे हो। आदान मैंने लेना, हाथ से पकड़ना। ये उपसंहरण करता है। यहाँ हाथ पर तो है नहीं, पैर तो है नहीं, तब कहते हैं ऐसा हाथ पर नहीं है, इसलिए अर्थ करना इसका स्वात्मनियव सर्वम संहरति, आत्मा में ही सबका उपसंहरण कर लेता है, सब ग्रहण कर लेता है। कैसे? जगत उपादान लभ्यते, क्योंकि जगत को उपादान होने से स्थिति प्राप्त होता है। तीसरा यच्च अत्ति अधभक्षणे धातु, श्लोक में यच्च अत्ति है, अत्ति मैंने अधभक्षणे धातु लेना। विषयान अत्ति आत्मा, देखो आंधी विषयान अत्ति, विषयों को खाता है, खाने का तात्पर्य यहां भोगना।
सुखत्व दुखत्व भोगने का नाम यहाँ खाना। व्युत्पत्तिया स्व चैतन्य आभास उपलब्धित्व आत्मशब्दार्थ, टीका स्पष्ट कर दिया ना, इसलिए स्व चैतन्य आभास के द्वारा उपलब्धित्व का नाम यहाँ खाना, भोगना, भोक्तृत्व, उपलब्धित्व में भोक्तृत्व, अपने ही चैतन्य के आभास के माध्यम से जो आपके अंदर भोक्तृत्व आया है, उपलब्धित्व आया है, इसको लेकर के भी हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये न कारणेन अस्यात्र संततो निरंतर भावात सातत्यगमने, अतः सातत्यगमने धातु से बना रहे चौथा अर्थ, यच्चासु संततो भाव तस्मादात्मेति कीर्त्यते। संततो भाव अतः सातत्यगमने संकेत कर दिया, जिस कारण से अस्य आत्मना, इस आत्मा का संततः निरंतरो भाव कल्पित अधिष्ठान सत्ता मंत्रेण सत्ता भावात्, इसके निरंतर भाव है। भाव का मतलब क्या? क्योंकि कल्पित जो जगत है उस कल्पित जगत का सत्ता बिना अधिष्ठान का सत्ता हुआ क्या? अधिष्ठान की सत्ता छोड़ करके कल्पित का कोई अपनी सत्ता नहीं होती। इसलिए कल्पित अधिष्ठान सत्ता मंत्रेण सत्ता भावात निरंतर भाव, यथा रज्ज्वा मध्यस्थे सर्पे, रज्जु में अध्यक्ष जो सर्प में रज्ज्वा सातत्यम, रज्जु की निरंतर गम भाव है, सातत्यता है, तथा कल्पितम सर्वम येन स्वस्वरूप स्वरूपवत स आत्मत्यर्थः, जिसके द्वारा कल्पितम सर्वम, सारी चीज कल्पित है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप के समान है जो, उसी का नाम आत्मा है। इस चार धातु आप व्याप्त आंग उपसर्दा दानादानयो अधभक्षणे और अत सातत्य गमने, इन चार धातुओं से चार अर्थ लिया। ये चापनोती जो सबको व्याप्त किया हुआ है और जिसके वजह से ये सबको अपने उपसंहार कर लेता है, और जो उपलब्धावंत बन करके अपनी चैतन्य भास के माध्यम से विषयों को ग्रहण कर लेता है, और अंत में जो अधिष्ठान स्वरूप होने के नाते जिसकी सत्ता के बिना अन्य की सत्ता की सिद्धि नहीं होती है, अतएव सभी में जिसकी सत्ता के निरंतर भाव बना हुआ है, उस चिड़िया का नाम आत्मा है, उस वस्तु का नाम आत्मा है। इति आत्मशब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्, ऐसे अनेकों पुराणों में स्मृति, स्मरणात् का इसलिए स्मृति में यह आत्मशब्द की व्युत्पत्ति देखा जाता है। तम प्रत्यगात्मान, ऐसा उस प्रत्यगात्मा को स्वम स्वभावम ऐच्छत अपश्यत, स्वम मने अपनी स्वभाव, स्वस्य भाव नहीं, स्व चासो भावश्च, स्व चासो भावश्च, ऐसे अपनी जो भाव रूपता है उस भाव रूपता में निरंतरता, चैतन्यता, सत्ता, आत्मकता, उसको जो चीज है उसका अपश्यत, पश्यति तीर्था व अनुभवती तीर्था। कहते कैसे आपने ऐक्षत को, मैंने जो अपश्यत था लंग लकार, उसको खट बदल करके आपने पश्यति कर दिया, लट लकार। कहते लट अर्थ में ही है वो, इसलिए उसको लंग नहीं समझ, लेट लकार समझ लेना। लेट लकार में सब हो जाते। छंदसी काल अनियमा, भाष्यकार कहते हैं वेद वैसे भी काल का कोई नियम नहीं होता है। खत्म पश्यति उच्यते, अरे आपने कैसे कह दिया, कह दिए कि वो अनुभव कर लेता है, देखता है, अनुभव करता है, किस प्रकार कर सकता है वो? तब कहते हैं ओहो, साधन के बारे में तुम पूछ रहे हो तो सुनो क्या करना पड़ेगा। आवृत चक्षु हो, आंख बंद करना पड़ेगा। तो आंख बंद कर, तो नींद आती, क्या करे? कह रहे ले केवल आंख बंद करने की बात नहीं कह रहे, यहाँ सारे इंद्रियों को बंद कर देना है। सारे इंद्रियों को बंद कर, मन को भी बंद कर दो तो सोएगा कौन? सोता मन है ना। हाँ, मन को भी आपने बंद कर दो, सोएगा कैसे? वो सो नहीं सकते। आपने इंद्रियों को आवृत कर दिए का मतलब निरुद्ध कर दिए है। इसका यह कि नींद में ले गए सबको। सोने वाला ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, जो सो जाओ ब्रह्मज्ञानी। ऐसा आवृत चक्षु हो, आवृत मैंने व्यावृत, केवल ढक दिया ऐसा अर्थ नहीं है, यहाँ व्यावृत कर दिया। चक्षु हो श्रोत्राधिकम, चक्षु से केवल चक्षु एक को नहीं लेना, एक को अपने विषय से व्यावृत करने से क्या फायदा होगा?
श्रोत्रादिकाम इंद्रिय जातम अशेष विषय यस्य स आवृत चक्षु, उस व्यक्ति का नाम आवृत चक्षु है। जिस व्यक्ति ने समस्त विषयों से, समस्त विषय मैंने केवल बाह्य स्थूल विषय नहीं, वासनात्मिका विषय, मनोराज्यात्मक विषय, सकल प्रकार के विषय, अशेष विषया यस्य श्रोत्रादिगम इंद्रिय जातम व्यावृतम, जिस व्यक्ति की श्रोत्रादि इंद्रिय समूह व्यावृत हो चुकी है, वह व्यक्ति का नाम आवृत चक्षु होता है। स एवं संस्कृता, वह इस प्रकार से संस्कारित होकर के प्रत्येगात्मा पश्यति, वही व्यक्ति जो है वह प्रत्येगात्मा को अनुभव कर पाता है। नहीं बाह्य विषय आलोचन परत्तम प्रत्येगात्मे क्षण से संभवति, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। बाह्य विषयों का आलोचन भी हो रहा हो और प्रत्येगात्मा का क्षण भी हो जाए, दोनों एक व्यक्ति के द्वारा एक कालावचन, एक देशावचन एक साथ में कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी इंद्रिय या तो बहिर्मुख हो सकती है या अंतर्मुख हो सकती है, दोनों तरफ नहीं हो सकती है। ऐसी कोई नदी नहीं है जो दोनों दिशा की ओर बहती है क्या? एक ही दिशा की ओर बहती है, इधर या तो उधर, तो पूरब की ओर बह रहे तो पूरब की ओर जा रहे, पश्चिम की ओर जा रहे। ये तो नहीं कि पहाड़ के चोटी में है नदी शुरू हो रहा है और नदी दोनों ही सब जा रहा है। ऐसे तो कोई नदी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। वृत्ति रूपी नदी ऐसा आपकी मर्जी से जा सकती है, आपकी मर्जी से, चाहे बाहर जा सकती है चाहे भीतर जा सकती है, मर्जी। इसलिए योग सूत्र में व्यास भाष्यकार लिखते हैं उभय प्रवणा वृत्ति, यह ऐसा वृत्ति रूपी नदी विचित्र नदी है, यह आपकी मर्जी से कभी चाहे इधर भाग सकती है कभी उधर भाग जाती है। जब चाहे तो ध्यान करने लग जाए, जब चाहे बहिर्मुख हो जाए, दोनों दौड़ती रहती नदी है। ढूंढा सांप जैसे, ढूंढा सांप जानते हैं ना, दो मुख वाला सांप, इधर भी मुख होता है उधर भी मुख होता है, सांप का डबल मुंह वाला होता है। हाँ, ढूंढा सांप बोलते हैं हिंदी में, दो मुंह होता है। इधर भाग रहा है, उधर आवाज करो तो इधर भागना शुरू कर दे, उसका मुंह यहाँ खुल जाता है, इधर भागना शुरू करता है। अब यहाँ आवाज करो तो उधर मुंह भागेगा, ये मुंह शांत बंद हो जाएगा। ऐसे वृत्ति दोनों मुंह वाली है। संसार मुंह वाली ज्यादा है, संसार की ओर दौड़ती है, कम ही अंतर्मुख होकर अंदर की ओर जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो उभय प्रवणा वृत्ति जैसा है, ये भी ऐसा आप सारी इंद्रिय वृत्तियां वृत्ति होने के नाते उभय प्रवणा है, अंदर बाहर दोनों से जाती है। संस्कारित हो जाए तो केवल भीतर भीतर रह जाएगी, संस्कार ही नहीं जो केवल बाहर बाहर रह जाती है। ये हो रहा है, सबका केवल बाहर है, क्यों? संस्कार ही नहीं। संस्कारित हो जाए तो केवल अंदर अंदर रह जाए, फिर बाहर जाएगा ही नहीं। बाहर प्राप्त कर वशात जाता है तो केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक जो भिक्षा स्नान आदि में चला गया, फिर बाग बैठ जाता तुरंत। ऐसी स्थिति हो जाती, इच्छा ही नहीं होती क्या करना, बाहर दुनिया देख देख के परेशान हो जाए। जिसको देखो वही चौपट, नहीं जिसको देखो वही गड़बड़ी निकलता है, एक भी सही नहीं निकलता। किसी भी दृष्टिकोण से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखो तो चौपट है, गड़बड़ी गड़बड़ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पूछो ही मत, बहुत दूर रहना पड़ता है सबसे। तो सारा संसार जितने सब रजोगुणी और तमोगुणी, सात्विक ढूंढने पर ही मिलना मुश्किल हो गया, ढूंढने पर भी मिलोगे, मिलेगा नहीं। जो परमात्मा की कृपा हो जाए कोई सात्विक मिल जाए, और दो सात्विकों का साथ होना बहुत ही कठिन है। हमने देखा है वैसे रामानुज कृष्ण जी महाराज जो थे दोनों, वो दोनों जुड़ गए तो समझो कि बस लगता था दो शरीर एक आत्मा है, ऐसे लगता है। ऐसे दोनों दिव्य मूर्ति, दो सात्विक जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, स्थिति कैसे रहते हैं तब पता लगता है। समस्या ये होती जब सात्विक हो और बाकी सब रजोगुणी तमोगुणी हो तो वहां इंटरेक्शन बड़ा मुसीबत होता है, व्यवहार बहुत कठिन हो जाता है। सात्विक खुल के कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो उसकी हृदय खुलेगी नहीं ना, वो चाहता है तो भी नहीं खुलेगी, क्योंकि सामने अधिकारी है ही नहीं, सब रजोगुणी तमोगुणी, तो क्या करेगा, हृदय खुल के बोलता नहीं। और जहाँ हृदय सात्विक कोई आवे तब तो हृदय खुल के बोलेगा, एक भी सात्विक सामने बैठा हो तब तो हृदय खुल के आएगा। समस्या यही होता है।
इसलिए अधिकारी पर निर्भर होता है, आचार्य के मुख से क्या निकलती है। श्रोत्र पृष्ठ आचार्य हो तो बुद्धिमान आचार्य के लिए तो वो तो पढ़ करके शब्द पढ़ के कोशिश देख दुनिया और अर्थ लगा लो करके बोलेगा। शब्दार्थ कथन करने वाले आचार्य की बात नहीं है। जो श्रोत्र प्रविष्ट होते हैं उनको तो शब्दार्थ से कोई मतलब नहीं होता है, तो लक्ष्यार्थ में सारा उनके दिमाग टिका रहता है हमेशा। उस लक्ष्यार्थ की और हर बात हर शब्द को भाषा आदि पर अधीन होकर बोलते जाएगा। अनेक जन्म को अभ्यास है उसको, लक्ष्य से हट नहीं सकता। तो ऐसे के लिए बड़ी समस्या होती है, बाकियों के लिए कोई समस्या थोड़ी है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि वो जो है सैव संस्कृत प्रत्यगात्मा न पश्यते, सही बाह्य विषय आलोचन प्रत्यम नहीं, बाह्य विषय पर पर्यालोचनत्म, मैंने बाह्य विषयों को परिता आलोचन करने वाला जो स्वभाव वाला आदमी है वह व्यक्ति वह प्रत्यगात्मा के विषय भी करे, दोनों एक के द्वारा न संभवती। किमर्थ पुनरुत्तम, आप इस प्रकार ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या प्रयोजन से ऐसी बात कह दी आप? कहते महता प्रयास न स्वभाव प्रवृत्ति निरोधं कृत्वा, के महान प्रयास के द्वारा ही ये स्वाभाविक प्रवृत्तियों का निरोध करके ही आदमी अंतर्मुख हो सकता है। साधारण प्रयास से होने वाला नहीं है, महान प्रयास करना पड़ता है। चार लोग झगड़ेंगे, अनेक प्रकार की परेशानी होती है, फिर भी अपने आप को रोकना पड़ता है। काम क्रोधोद्भव वेगम कहा ना, अपने अंदर भी है ही वेग आ रहा है और बाहर से भी आता है। बाहर से अनधिकारी पुरुष लोग आ जाते हैं, रजगुणी तमिल लोग वो अटैक कर रहे हैं, खींच रहे हैं आपको बहिर्मुख बनाने के इनमें लगा हुआ रहते हैं। अब गड़बड़ गड़बड़ करते रहेंगे तो क्या कर, आप बहिर्मुख हो जाते हैं ठीक करने के चक्कर में, हो गए ना। अब वो गड़बड़ ना करते तो आप बहिर्मुख होते ही नहीं। वह गड़बड़ी होती तो क्या करें, बहिर्मुख होना पड़ जाए। परीक्षा प्रारब्ध, जो स्वेच्छा प्रारब्ध से बहिर्मुख, यदि अनेक प्रकार से प्रतिबंध ऐसा है कि स्वभाव प्रवृत्ति को निरोध करना महान प्रयास से ही हो सकता है, साधारण प्रयास से होने वाला नहीं। पूर्ण वैराग्य होना पड़े, भांड में जाए ऐसे दृढ़ बर्बाद हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो जिए चाहे मरे कोई, ऐसा दृढ़ निश्चय, फिर उसको परवाह नहीं होता है क्या आश्रम चल रहा है, बिगड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सत्यानाश होने का कोई मतलब नहीं। तब जाकर के वो अंतर्मुख हो पाएगा, अंतर्मुख टिका क्या है। तो भागते रहेंगे, भागते ही रहने वालों के बीच में रहकर बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा था कहीं जिम्मेदारी अपना आश्रम हो, कुटिया हो, तो ये सब देखना पड़ जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है। कोई गया, आया कि नहीं आया, हेलो मर गया कुछ हो तो खोपड़ी पे आएगी बात, लफड़ा ही लफड़ा। अब आने तक टेंशन, अब जा रहा है तो टेंशन, आ रहा है तो टेंशन, नहीं आ गए तो और डबल टेंशन। इधर से अब दूसरे के हमारे हैं, अपना 2 टाइम बिछा दे दो भैया, अपना तुम जो तुम जाने तुम्हारे, वो सबसे बढ़िया। हमने कहा चक्कर कोई प्रारब्ध थी ना, जबरदस्त खींच के लाया इधर से लफड़े में, बेमतलब लफड़ा है। तो ये होता है, इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा। महता प्रयास के द्वारा स्वभाव प्रवृत्ति को निरोधन कृत्वा धीरा प्रत्येक आत्मान पश्यति उच्यते है। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मनैत्यर्था, आत्मा की जो नित्य स्वभावता है, अमरण धर्मता है, उसको चाहते हुए उसमें ही सदा स्थित रहने की इच्छा से, सर्व स्थिति की इच्छा से व्यक्ति क्या करता है, वह अपने आप महान प्रयास के द्वारा स्वभाव प्रवृत्ति का निरोध करके अंतर्मुख कर बैठता है। यत्तावत् स्वाभाविकम परागेव अनात्मदर्शनम तद आत्मदर्शन से प्रतिबंध कारणम अविद्या तद प्रतिकूलत्वात् याच क्या है, पराक्षु एव अविद्या उपदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु तृष्णा ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धातु दर्शनः पराचो बहिर्गतान एव इत्यादि। यत्तावत् स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम, यह जो स्वाभाविक है बहिर्मुखी अनात्म पदार्थों का दर्शन, बहिर्मुख रह करके अनात्म पदार्थों का ही निरंतर अनुभव करना, तत् वह आत्मदर्शन का प्रतिबंध कारणम अविद्या। वो जो है आत्मदर्शन का प्रतिबंध कारण कौन है,
मूलतः अविद्या ही है। तब प्रतिकूल, क्योंकि यह आत्मदर्शन का प्रतिकूल है। क्या ये आत्मदर्शन का प्रतिकूल है अविद्या। याच पराक्ष एव अविद्योपदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु तृष्णा, क्योंकि अविद्या तो सीधे ही आपको बहिर्मुख नहीं करती है। अविद्या चालाक है, वो सीधे सामने नहीं आती कभी भी। वो पहले आपके पेट में तृष्णा पैदा कर दिया, अपनी बेटी एक पैदा कर दिया, और उस आपकी शादी अविद्या से, और आपको पता भी नहीं आपकी शादी अविद्या से हुई है, और बेटी पैदा हो गई तृष्णा, और बेटी तृष्णा को लेकर आप परेशान हैं, क्या करें। और वो तृष्णा का कभी पेट भरता ही नहीं, समस्या तो ये है। और उसको एक बीमारी लगी हुई है तृष्णा को, बेटी को, है ना। क्या बीमारी है? उसका नाम भस्मक रोग है। एक भस्मक रोग होता है आयुर्वेद में, और जितना कुंटल भर खिला दो ना, वो बोलेगी मैं खाई ही नहीं, भोजन ही नहीं दिया, ऐसे कह दे। क्यों? डालते डालते भस्म हो जाएगा, पेट तक पहुंचेगा ही नहीं रोटी, पेट भरेगा कहां से। उसका नाम भस्मक रोग आयुर्वेद में आता है। ये तृष्णा रूपी बेटी के पेट में भी भस्मक रोग भरा पड़ा है, जिसकी वजह से कभी ये भरता ही नहीं इसका पेट। इदमस्ति इदमपि में बोलेगा, ये तो है लेकिन नहीं, फिर भी वो भी होना चाहिए, और चाहिए में लगा रहेगा। इसे कहते हैं कि ये जो तृष्णा, क्या है वो तृष्णा? पराक्षेप अविद्या उपदर्शित दृष्टादृष्टेषु भोगेषु याच तृष्णा, जो बाहिर विद्यमान अविद्या के उपदर्शित दृष्ट और अदृष्ट सकल भोगों में जो तृष्णा है, ये दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं, माँ बेटी, अविद्या और तृष्णा। ये दोनों नाच नचाते हैं इस पुरुष को, जीव को। ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शना, यह अविद्या और तृष्णा के द्वारा प्रतिबद्ध है हम सभी जीवात्मा अपने आत्मस्वरूप के दर्शन से। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मंत्र आरंभ होता है। पराचक्कामानुयन्ति बालास ते मृत्योर्यन्ति विदितस्य पाशम अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमद्वेष्विह न प्रार्थयन्ते। ध्रुवमद्वेष्विह न प्रार्थयन्ते के धीराः कथम अमृतत्वं विदित्वा। अथ कर विभाजन कर दिया। एक तो मूढ़ है, अज्ञानी है, बालाः अविवेकिनः अल्प प्रज्ञा। जो बाल है, कौन है वो बाल? कहते अल्प प्रज्ञ लोग, अविवेकी लोग हैं। वे क्या कर रहे हैं? पराचक कामान अनुयंती, बाहर में विद्यमान काम्यभूता विषयों को ही पीछे पीछे भागते रहते हैं। अनुयंती में अनुगच्छन्ति, दौड़ते रहते उसका पीछे, बाह्य विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं ये अविवेकी लोग। ते मृत्यु विदस्य पाशम यंती, इसी वजह से वे मृत्यु क्या है? अविद्या काम और कर्म रूपी मृत्यु का विस्तृत पाश है ये अविद्या काम कर्म, उसको निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। अविद्या काम और कर्म रूपी मृत्यु का विस्तार किया गया जो पाश है, फैला कर रखा हुआ पाश है, इस पाश में, इस जाल में फंसा हुआ रहता है। इसको जन्म नहीं बोला था, ये जन्म का कारण बोला था। ये अनंत जन्मों का कारण है, तो इस जन्म का ही क्या, अनादिकाल से चल रहा है। अब मृत्यु से अविद्या काम कर्म कहते नहीं, मरना थोड़ी अर्थ कर रहे हैं। अविद्या काम कर्म अनादिकालीन बीज चल रहा है, और उसी अविद्या के वजह से क्या हुआ? अंदर में तृष्णा पैदा हुई। और तृष्णा की पूर्ति में काम, तृष्णा कामना पर्यायवाची है, कामनाओं का समूह का नाम तृष्णा है। अपूर्त अपूर्ण जो कामना है वही तृष्णा रूप धारण कर लेती है, और पूर्ण कामना क्या होती है? और अधिकता के रूपी तृष्णा की कामना में फिर भी तृष्णा में आ जाती है। आज जो कामना पूरी हो गई, आप क्या चाहेंगे? और हो गई, और ज्यादा आ जाए। आदमी क्या होता है? लालच हो गया, 100 रुपये मिल गया, 200 और 100 मिल जाए, चलो फिर ऐसे करते, कल एक भंडार और खा लेते, हो सकता है 200 मिल जाए, चक्कर होता है, और तृष्णा बढ़ती है। ये कामना एक पूरी हुई तो बढ़ना रूपी तृष्णा हो जाता है, नहीं पूरी हुई वो कामना ही तृष्णा रूप विद्यमान है अभी भी। अतः कामना पूरी हो न हो, उभय दशा में तृष्णा ही है वो, और कुछ नहीं। इसे भाषाकार तृष्णा से सीधा बोलते हैं।
उसी के पीछे भागते रहते हैं। अतएव अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु जो विस्तृत पाश है उसे पड़ जाते हैं। अतः ठीक उसके विपरीत दूसरे कौन है? जो धीरा पूर्ण प्रज्ञा। धीर कौन है? विवेकी है, पूर्ण प्रज्ञ है। वो अमृतत्व विदित्वा, वह अमृतत्व को जान करके, अंतरात्मा के अमरत्व को जान कर, अमृतत्व बने अंतरात्मा के अप्रियात्मा के अमरत्व और विषयों का विनाशित्व जान लिया तो वह बहिर्मुख नहीं होएगा। तो अध्रुवेशु, अध्रुव जो अनित्य पदार्थों में किसी भी ध्रुव पदार्थ की इच्छा नहीं करता, किसी की भी इच्छा वह नहीं करते, न प्रार्थयन्ते। ध्रुवम अमृतत्व विदित्वा ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं, अद्वेष न प्रार्थयन्ते। आशा पराचः बहिर्गतान एव कामान काम्यान विषयान अन्वयन्ते। कामान से तात्पर्य क्या लेना मंत्र का? काम्य विषय, सीधे बहिर होकर बाहर जाकर के जो काम विषय है उन विषयों के ही पीछे पीछे अनुगच्छन्ति। कौन? बाला अल्प प्रज्ञा। इसलिए तेन कारण न इस प्रकार से बहिर्मुख और दौड़ने के कारण से मृत्यु, मृत्यु क्या चीज है? यहाँ अपने शरीर का मृत्यु नहीं लेना या मृत्यु राज्य को नहीं लेना, किंतु अविद्या काम कर्म समुदाय अविद्या काम कर्म रूपी समुदाय यंति गच्छन्ति, उस समुदाय के अंदर ही पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं, उसको प्राप्त कर जाते हैं। कैसा है वो? कति विदतस्य विस्तीर्णस्य सर्वदा व्याप्तस्य, वो सब तरफ व्याप्त है। क्या है? कैसा है व्याप्त? तो क्या फर्क पड़ने वाला है? व्याप्त तो पाश है, लेकिन समस्या तो यह है व्याप्त तो आत्मा भी है, व्याप्त यह भी है, तो दोनों व्याप्त है, लेकिन एक मुक्त करने वाला है, दूसरा बांधने वाला है। इसे कहते हैं वह व्याप्त है किंतु ये पाश है। पाश्यन्ते बध्यन्ते येन तम पाशम देहेन्द्रिय संयोग वियोग लक्षण। पाश है, क्यों इसको पाश कहते? विषयों को, ये संसार विषय जो इंद्रिया भोग रही है, इन विषयों को अपने पाश कैसे कह दिया? अविद्या कर्म समुदाय रूप क्या है? अविद्या काम कर्म से ये सारा विषय भोग होता है। इन विषय भोगों को अपने पास क्यों कह दिया? क्योंकि इनके द्वारा तो आदमी बंधता है। पाश्यन्ति बुद्ध्यन्ति येन, क्या है वो? कहते देहेन्द्र संयोग वियोग लक्षण पाशम। देहेन्द्रियों का संयोग और वियोग यही बंधता है हमको। इंद्र संयोग हुआ खुशी, वियोग हुआ तो दुखी, ये सुख दुख के जाल में पड़ा हुआ है। जैसे जाल के समान जाल है, पाश के समान पाश है, ये इंद्रिय संयोग और वियोग ही पाश है। यही अविद्या काम कर्म का फलस्वरूप हमें प्राप्त है कि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग और वियोग। अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यते। कहने का तात्पर्य है निरंतर ये चक्कर चल रहा है, प्रवाह है, ये अनवरत प्रवाह है। किस चीज का प्रवाह चल रहा है? जन्म मरण की प्रवाह है, और प्रत्येक जन्म में जरा रोग आदि का प्रवाह चल रहा है। इस प्रकार से अनेक अनर्थ व्रातम, अनर्थ समूह है, यह प्रतिपद्यते, इसे प्राप्त करते हैं, यह इसका अर्थ है। यह तो एवं, जिसलिए ऐसा है, अथा तस्मात्, इसलिए इसके विपरीत जो दूसरे हैं लोग जो अल्पज्ञ नहीं है, विवेकी है, वो क्या करते हैं? कौन? धीरा विवेकी ना धीरा। गलत छपी है हमारे पुस्तक, धीरो छपा है, उसका धीर बना के विसर्ग डालने पड़े। धीरा विवेकिना प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्व ध्रुवम विदित्वा। देखो ध्रुवम क्या जोड़ते ना भाषा, अमृतत्व को विशेषण बना दिया। विवेकी लोग क्या करते हैं? उस नित्य तत्व को जान करके, क्या चीज है नित्य तत्व? कहते वह है जो प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम, प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थित होना, यही अमृतत्व है, वह नित्य है। इसे विदित्वा जान करके, अनुभव करके, देवादि अमृतत्व में अध्रुवम, क्योंकि देवादि का जो अमृतत्व क्या है? वो सापेक्ष है, वह अध्रुव है, अनित्य है। इदंतु प्रत्येगा स्वरूप अवस्थान लक्षणम, यह जो प्रत्येगा स्वरूप अवस्थान लक्षण वाला है वह ध्रुवम भवति, वह ध्रुव है। क्यों? इसमें मंत्र बीच में दे दिया, न कर्मणा और नौकन्यानि ध्रुवम तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान। इसलिए योग सूत्रकार ने क्या कहा?
वो समाधि काल में यह पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। यह स्वरूप में अवस्थित होना ही प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान है, और प्रत्येगात्म अवस्थान ही अमृतत्व है, वह नित्य है, वही मोक्ष है। इसे बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-23 में यह बात लिखा गया है, न कर्मणा वर्तते नोकनियान, न कर्म से बढ़ता है न घटता है, यह नित्य है, स्थिर है, एक स्वरूप वाला है। तदेवं भूताम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा, ऐसा हो इस प्रकार वाला जो वह कूटस्थ है, जो किसी भी प्रकार से गुरुणापि दुख न विचाल्य, भयंकर दुख से विचलित नहीं होने वाला अविचाल्य है वो। हाँ, ऊंट का दृष्टांत याद रखना है ना, कभी विचलित नहीं होने वाला है, अविचाल्यम अमृतत्व विदित्वा, ऐसा अमृतधर्म स्वरूप अपना आत्म स्वरूप को जान करके अध्रुवेशु, अब दोबारा ये बाह्य जो पदार्थ है अध्रुव अनित्य पदार्थ सर्व पदार्थेशु, भाई एक दो नहीं, भाष्यकार सर्व पदार्थेशु नित्येशु निर्धार्य ब्राह्मणा यह संसारे अनर्थ प्राय न प्रार्थयन्ते, इस संसार में अनर्थ प्रायभूता सकल पदार्थ अनित्य पदार्थों के विषय में निर्धारण कर लिया, भाई ये सारा संसार ऐसा ही है, इसे सब कभी न प्रार्थयन्ते, नहीं चाहते, न प्रार्थयन्ते, चलो थोड़ा बहुत तो चाहते होंगे, रोटी चाहते होंगे, न किंचिदपि न प्रार्थयन्ते, भाष्यकार कहते किंचिदपि न प्रार्थयन्ते, अरे रोटी भी जाए भांड में, कुछ नहीं चाहते, मिल जाए ठीक, ना मिले तो ठीक, न प्रार्थयन्ते किंचिदपि, थोड़ा सा भी नहीं चाहते वो। यदृच्छालादन संतुष्ट कर्मवशात आकाश से जो प्राप्त हो जाए उससे ठीक है बोलते, संतुष्ट रहते हैं। ये संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, योग सूत्रकार कहते हैं भाई बिना संतोष का सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संतोष करो, जो है जितनी है उतने में संतोष करो तो ठीक है। जो लूट ले जाने में हो जाने से कर्म जाने में, पाप किया कि पुण्य किया, आप अपना जितना उपलब्ध है बाकी उसी में संतोष, ये सिद्धांत बनाना चाहिए, तब परेशानी नहीं होगी। लोग हमें कहते आपने गलत कर दिया, अगले धोखा दे दिया, आपने क्यों कर दिया, तो कोई बात, उसे कर्म में थे वो ले गया, लेकिन सतर्क भी हो जाओ, लेकिन नहीं सतर्क भी होना जरूरी है, लेकिन उसका लालच भी नहीं करना, गया सो गया छोड़। इसलिए कहते हैं कि भाष्यकार वो किंचित भी न प्राप्त, कुछ भी नहीं प्रार्थना करता है, प्रत्येगात्म दर्शन प्रतिकूलता, क्योंकि बाह्य कोई भी चीज की इच्छा, छोटी सी छोटी चीज की भी इच्छा क्यों ना हो, वह भी प्रत्येक दर्शन का प्रतिकूल होता है। आप लोग आज बोलते हैं ना, अरे छोटी सी चीज, आपके दृष्टिकोण में छोटी सी चीज है वो, लेकिन वो छोटी सी चीज कितना घातक का आप नहीं समझ पाते है। छोटी सी चीज है कहने के लिए, कुछ नहीं, एक लड्डू का, एक बूंदी के लड्डू बनाकर, एक बूंदी का एक दाना, वह भी एक जन्म का कारण हो सकता है। क्या अनधिकृत चेष्टा पर खाया, एक जन्म का कारण बन जाएगा। देख रहे भी एक छोटा सा चीज है, लेकिन वह ऐसा पाप का कारण हो जाता है जो कि अनेक जन्म भी दे सकता है। हिरण का मोह छोटी सी चीज थी, जड़ भर 3 जन्म का कारण बनने के लिए बना है, तो छोटी सी चीज कहने के लिए, उनके लिए तो क्या कुछ नहीं, अरे छोटा सा हिरण बच्चा बह जा रहा था, बचा दिया तो क्या खराब होगा। आप भी तो यही बोलोगे, अच्छा काम किया, महात्मा ने बचा दिया उसका, जहां मर जा रहा था बेचारा, बचा के लाया, उसको पालन पोषण किया, ऐसा मोह हो गया और छोटी सी चीज के चक्कर में 3 जन्म बर्बाद हुआ। इसीलिए भाष्यकार बहुत सदन किंचित अपि न प्राप्त, कांश्चित अपि करके द्विवचन नहीं किया, द्वितीय का बहुवचन नहीं किया, एक वचन किंचित अपि, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज क्या है, प्रत्येगात्म दर्शन में प्रतिकूल होता है। पुत्र वित्त लोकेशनाभ्य वित्तिष्ठन्ति एव इत्यर्था, कहने का तात्पर्य पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना सर्वेशनाओं से ऊपर उठ जाता है, सबको त्याग करके विरक्त होकर रहता है, ये इसका तात्पर्य।